गरीब सुजान सिंह ने जब से ठाकुर के घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा और उसका महात्म्य सुना था, उसका मन भी अपने घर में एक बार पूजा करवाने के लिए ललक उठा था। उसी दिन घर आया तो अपनी पत्नी रूपा से, रूपा, तूने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है क्या? अपने गांव में कई बार सुनी है, पर क्यों? आज ठाकुर साहब के घर कथा हुई थी। मैं घर में कोई काम करने के लिए ठाकुर साहब के घर पर गया था। बैठकर पूरी कथा सुनी। तब से मन में बार बार यही आ रहा है कि एक बार हम भी ये कथा, शायद हमारी भी दरिद्रता दूर हो जाए और क्या पता संतान सुख भी प्राप्त हो जाए। तुमने तो वही बात कह दी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अपने लिए 2 वक्त की रोटी तो जुटाते नहीं, हम कहाँ से पूजा का खर्च जुटाएंगे? रही संतान की बात तो नसीब में होता तो 10 साल से ऊपर हो गए ब्याह को, अब तक हो न जाता। ईश्वर चाहेंगे तो हम भी एक दिन कथा करवाएंगे, तुम देख लेना। इस बात को 6 महीने बीत गए थे। एक दिन दोनों खाना खाने बैठे ही थे कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई, सुजन सिंह के घर यही है क्या? अरे भाई सुजन सिंह, जल्दी आओ। वो भागते हुए बाहर आया। हाँ, मैं ही हूँ सुजन सिंह। बोलो, क्या बात है? ठाकुरायन बुला रही है। कौन ठाकुरायन? अरे ठाकुर रामधन की ठाकुरायन। और कौन? अरे बाप रे, रामधन, बड़े गुस्से वाले हैं वो। पर चलो आता हूँ। इस बेला में क्या काम पड़ गया? कुएं में उतरने वाली अपना रस्सा ले लो। कोई पीतल का घड़ा कुएं में गिर गया है, शायद वही निकलवाना है। इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह भी तो निकल सकता था। ठाकुरायन को कल मायके जाना है और वही पीतल का घड़ा लेकर जाना है जो उनके 10 साल के लड़के ने लुढ़काते हुए कुएं में गिरा दिया था। अब ठीक है, चलो। जब सुजान सिंह ठाकुराइन के यहाँ पहुंचा तो, सुजान सिंह, जल्दी से मेरा पीतल का घड़ा कुएं में से निकाल दो। पूरे गांव में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो उस कुएं में उतर सके। ठाकुर साहब के आने से पहले निकल जाए तो ठीक रहेगा। ठाकुराइन, मैं कुएं में उतरता जरूर हूँ, पर अब तो रात हो गई है। रात में तो सांप बिच्छू का भी डर होता है। सुजान सिंह, मैं इस काम के लिए तुम्हें पूरे 10 रुपए दूंगी। मेरा घड़ा निकाल दो। ठाकुर साहब को पता चल जाएगा तो वो भी ना देने देंगे। लड़के की पिटाई होगी तो अलग ही होगी। ठाकुराइन, इस काम को करने में बड़ा खतरा है, पर आप कहती हैं तो कुएं में उतरना ही पड़ेगा। वो भी ठाकुर साहब की चोरी। अगर देख लिया तो बिना पैसे दिए भी भगा देंगे, पर पैसे थोड़ा ज्यादा दे देना। 10 रुपए कहाँ तो है? आजकल 10 रुपये में 1 किलो चावल भी नहीं होता। कम से कम एक समय के भोजन का पैसे मिल जाते तो इतना बड़ा खतरा उठाऊं। वो जल्दी करो, चलो 20 रुपए ले लेना। तुम उतरो तो सही और सब लोग कान खोलकर सुन लो। अगर ठाकुर साहब आ जाए तो उनको कानों कान खबर न करना कि मेरा घड़ा निकालने के लिए कुएं में उतरे हो। लड़के को भी क्या सूझी कि लुढ़कते लुढ़कते घड़ा कुएं में डाल आया। उसमें मैंने अपना सोने का कंगन रख दिया था। सुबह संदूक में से निकालकर घड़े में रख दिया कि जाते समय पहन लूंगी। 20 रुपये में तो आराम से पूजा का खर्च निकल जाएगा। क्या पता प्रभु की कृपा से ही घड़ा कुएं में गिरा हो, बस किसी तरह निकल जाए। सुजान सिंह ने कमर में रस्सा बांधा और ईश्वर को याद करते हुए कुएं में उतरने लगा। कुएं में घोर अंधेरा था। कई बार वहम भी सांप की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। कुएं की मुंडेर पर भीड़ लग गई थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद घड़ा हाथ में आ गया। हाँ भाई, खींच लो रस्सी। बाहर से जैसे ही रस्सा खींचा गया, आधे से भी ऊपर आ गया था। तब तक ठाकुर साहब आ गए। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? ठाकुर साहब की आवाज सुनते ही सबकी सांसें थम गई। रस्सा पकड़ने वालों के हाथ से रस्सा फिसलने लगा। अरे बचाओ बचाओ, मैं गिर जाऊंगा। मालिक, किसी की बकरी गिर गई है, शायद उसी को निकालने के लिए सुजन सिंह कुएं में उतरा है। अपने ढोर जानवरों को सब इधर उधर छोड़ते ही क्यों हो? इतना कहकर ठाकुर साहब भीतर चले गए। उनकी पत्नी भागती हुई पानी लेकर आई। बाहर देखा, किसी की बकरी गिर गई है कुएं में। हाँ देखा, तुम अपना काम करो। तुम्हारी तैयारी हो गई है? कर रही हूँ, बस अभी हुई जाती है। आप आराम कर लीजिए, फिर भोजन परोसती हूँ। तभी बाहर से आवाज आई, आ गया, निकल लिया। ठाकुराइन बाहर निकल कर गई और झट से घड़ा लेकर आ गए। हांफते हुए छत पर पहुंची। वहीं से 10-10 रुपए की 2 नोट
छोटे से पत्थर में लपेटकर नीचे फेंक दिया। आपकी जय हो ठाकुराइन। तब तक ठाकुर साहब बाहर आए। अब ठाकुराइन को देखते ही आग बबूला हो गए, छत पर पहुंच गए। यहाँ क्या कर रही हो? वो सुजान सिंह तुम्हारी जय जयकार क्यों कर रहा है? अरे हमने ही तो बकरी के बच्चे को गिरते हुए देखकर सुजान सिंह को बुलाया था। उसको पैसे भी तुमने ही दिए होंगे। लो कर लो बात। हमारे कुएं में गिरकर बकरी मर गई होती तो हम पानी कैसे पीते? आप तो थे नहीं तो मुझको ही बुलाना पड़ा। कितने पैसे में राजी हुआ था? 3 रुपए में। तो बाहर जाकर क्यों नहीं दिया पैसे? आपको तो शक की बीमारी है ना। साड़ी धोकर छत पर फैलाई थी, उसी की गांठ में 5 रुपए बांधे थे, वही लेने आई थी, यही से फेंक दिया। अच्छा चलो खाना दो। ठाकुराइन की जान में जान आई। बाहर की भीड़ भी खत्म हो गई थी। घड़े में आभूषण सही सलामत रखे थे। सबको खिला पिलाकर ठाकुराइन अपना गहना उठाकर रख दी। आज तो जान बच गई, वरना कंजूस ठाकुर मेरी जान ही ले लेते। एक तो इतनी बड़ी लापरवाही, दूसरे 20 रुपए सुजान सिंह को देकर घड़ा निकलवाना। वो तो कहो कि ईश्वर की कृपा से वही जाकर खड़े ना हुए। सुजान सिंह की तो बांछें खिल गई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का सोचा था और इतनी बड़ी रकम मिल गई। इसी को कहते हैं प्रभु कृपा। घर जाकर पत्नी से, सुन, तू कह रही थी ना घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये देख 20 रुपए, शायद इसीलिए मिल गए। सोचता हूँ कल ही कथा करवा लूं। कथा में पूरे 5 रुपए तक लग जाएंगे। जो भी लगे, अब तो इस पैसे से कथा ही होगी। दूसरे दिन ही पंडित जी के पास गया। भाई पूजा हो जाएगी, 1 रुपए मेरी भी दक्षिणा दे देना। पंडित जी गरीब आदमी हूँ, कम से कम में करवा दीजिए। देखो भगवान को तो सब कुछ चढ़ाए बिना पूजा होने से रही। सामग्री मैं ही ले आऊंगा, तुम सिर्फ आटे की पंजीरी और चरना मूत्र की व्यवस्था कर लो। सब मिलकर 5 रुपए तक लग जाएंगे। ठीक है पंडित जी, 10 बजे तक आ जाइएगा। पंडित जी 4 रुपए में करवा दीजिए, हमें तो पुजारी के लिए आटा भी खरीदना होगा, दूध दही चीनी अलग से। चलो यजमान की खुशी में ही हमारी खुशी है। सुजान सिंह सारा सामान ले आया। पंडित जी भी 10 बजे आ गए। सुजान सिंह सबको न्योता देते हुए आया था। जिसने सुना हैरान हो गया कि सुजान सिंह सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहा है। आसपास के लोग कोई आटा, कोई फल, कोई सब्जियां, कोई दूध और कोई दही लेकर कथा में शामिल होने आ गए। दोनों पति पत्नी नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनकर पूजा में बैठ गए। यजमान कुछ खुले पैसे पास में रख लेना, संकल्प करना होगा। पंडित जी ने पूजा प्रारंभ कर दी। पूजा पूरी 1.5 घंटे चली। आरती में सब लोगों ने 5-5 पैसे डाले। पूजा के बाद सबको प्रसाद वितरण किया गया। पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। सबके जाने के बाद रूपा, तुझे कैसा लगा कथा सुनकर? शांति हो गई। हमने पहली बार कोई पूजा करवाई। देखो गांव के लोग कितना कुछ ले आए। ये सब भी तो भक्ति का ही फल है। अब से साल में एक बार हम लोग भी कथा करवाएंगे। दरिद्रता दूर हो जाएगी और क्या पता प्रभु कृपा से संतान भी प्राप्त हो जाए। हाँ, 5 पैसे भी रोज निकाल कर रखेंगे तो कथा के लिए पैसा जुट जाएगा। तब से दोनों ने हर साल सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का निश्चय कर लिया। उनके घर पुत्र प्राप्ति भी हुई, पर सुजान सिंह बूढ़े होने तक कथा करवा। ये बात है एक छोटे से गांव शिवपुर की। वहाँ दिनेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में एक हादसे के दौरान उसके माता पिता चल बसे और उसकी भी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी मौसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन दिनेश ने फैसला किया कि वो शहर में जाकर रहेगा और कुछ भी करके अपना गुजारा करेगा। मौसी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। बेटा दिनेश, तू शहर क्यों जाना चाहता है? वहाँ तेरा ध्यान कौन रखेगा? और बेटा तू जो सुबह सुबह भजन गाता है, उसको सुनकर ही तो मेरी सुबह होती है। मैंने सुना है कि शहर में हम जैसे अंधे लोगों के लिए भी कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। यहाँ गांव में तो मैं दिन भर बस गाता ही रहता हूँ। क्या गाना गाकर हमारा गुजारा चल जाएगा मौसी? बेटा तो क्या हुआ, तो गांव में ही रह। जिस तरह भगवान ने अब तक चलाया है, आगे भी हमारी गुजर बसर हो जाएगी। ठीक है मौसी, जैसा तुम कहो। ऐसा कहकर दिनेश सोने के लिए चला जाता है। आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था,
तो दिनेश चुपके से उठता है। दिनेश अकेला ही शहर की तरफ चल पड़ता है और वो पैदल ही शहर पहुंच जाता है। दिनेश को भूख भी लगने लगी थी। उसके पास कुछ पैसे थे तो वो कुछ खाने की तलाश में चल देता है। क्या यहाँ पर कुछ खाने की दुकान है? एक आदमी दिनेश से पूछता है। क्या तुम्हें खाने की दुकान पर जाना है? हाँ भाई, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? क्यों नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको वहाँ तक ले चलता हूँ। वो आदमी दिनेश को थोड़ी दूर ले चलता है। लाओ, मुझे पैसे दे दो, मैं तुमको यहाँ पर खाने के लिए ला देता हूँ। वो आदमी दिनेश के पैसे लेकर चला जाता है लेकिन वापस नहीं आता। हे भगवान, वो आदमी अभी तक नहीं आया। कहीं वो मेरे पैसे लेकर तो नहीं चला गया? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं हैं। अब मैं उस आदमी को ढूंढने कहाँ जाऊँ? दिनेश कुर्सी से उठता है और चलते चलते सड़क के किनारे पहुंच जाता है। सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी कि तभी एक हाथ दिनेश को पकड़ लेता है। अरे भाई, अंधे हो क्या? अभी वो गाड़ी वाला तुमको उड़ा कर चला जाता। हाँ भाई, अंधा ही हूँ। क्या? देखो भाई, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, एक आदमी मेरे पैसे लेकर चला गया, मैंने उसको कुछ खाने के लिए अपने पैसे दिए थे। फिर दिनेश कमलेश को अपने बारे में बताता है। सब कुछ जानने के बाद कमलेश दिनेश को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसको खाने के लिए भी देता है। देखो दिनेश, मैं भी यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ, पर यहाँ तो अच्छे खासे लोग भी खाली घूम रहे हैं। फिर तुम्हें काम कैसे मिलेगा? और तुम क्या करते हो? मैं दिन में दुकान पर हिसाब किताब करता हूँ और रात को पढ़ाई। मैं बैंक मैनेजर की नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। दिनेश और कमलेश इसी तरह बात करते हुए कुछ देर बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कमलेश अपने काम पर जाते हुए दिनेश से कहता है। देखो दिनेश, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम दिन में खा लेना। ऐसा कहकर कमलेश वहां से चला जाता है। दिनेश भी कुछ देर बाद बाहर जाता है। वो सोच रहा था कि वो क्या करे। वो लोगों के पास काम मांगने जाता, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो देख नहीं सकता, तो लोग उसको काम के लिए मना कर देते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं गांव भी क्या मुंह लेकर जाऊंगा? थका हारा दिनेश वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो घर पहुंचता है। कमलेश भी घर आ चुका था। दोनों दोस्त खाना खाकर कुछ देर बात करते हैं। फिर दिनेश सो जाता है और कमलेश पढ़ाई करने लग जाता है। कमलेश को यही समय मिलता था पढ़ने के लिए। अभी कमलेश को कुछ ही देर हुए थे पढ़ते हुए कि लाइट चली जाती है। लो, आज फिर ये बिजली चली गई। अगर ऐसे ही रोज लाइट जाती रही तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? कमलेश कुछ देर बैठकर इंतजार करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह कमलेश तैयार होकर अपने काम के लिए जाने लगता है और जाते हुए कहता है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? कमलेश के जाने के बाद थोड़ी देर में दिनेश भी काम की तलाश में निकल पड़ता है। लोगों के पास काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन आज भी वही सब हुआ जो कल हुआ था। फिर दिनेश उदास मन से एक मंदिर के सामने बैठकर गाना गाने लगता है। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी, इसलिए जो भी उसका गाना सुनता वो उसकी तरफ खींचा चला आता और इसी तरह चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लेकिन दिनेश इस बात से अनजान था। जैसे ही दिनेश गाना बंद करता है, उसके पास कुछ लोग आते हैं और उसके हाथ में पैसे देकर जाने लगते हैं। कौन है? और ये मेरे हाथ में सब क्या देकर जा रहे हो? बेटा, उनको तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, इसीलिए वे सब तुम्हें पैसे देकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे पैसे भीख नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूँ। बेटा, सारे लोग तो चले गए। तुम कौन हो बाबा? बेटा, मैं तो इसी मंदिर में रहता हूँ और थोड़े बहुत पैसे भीख मांगकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। अच्छा बाबा, तो ये पैसे आप रख लो। दिनेश सारे पैसे उस बाबा को देकर वापस कमलेश के घर की तरफ चल देता है। फिर दिनेश कमलेश को दिन की सारी बातें बता देता है। अच्छा दिनेश, बता, तू क्या सच में इतना अच्छा गाना गाता है? ये तो पता नहीं, लेकिन मौसी भी ऐसा ही कहती थी कि मेरा भजन सुनने से ही उनकी सुबह अच्छी होती है।
इसी तरह बातें करते हुए रात हो जाती है और कमलेश पढ़ने के लिए बैठ जाता है। आज दिनेश भी कमलेश के साथ ही बैठा हुआ था कि फिर से बिजली चली गई। कमलेश फिर से गुस्सा करता है तो दिनेश पूछता है, क्या बात है कमलेश, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कमलेश सारी बातें दिनेश को बताता है कि जब भी वो पढ़ने बैठता है तो थोड़ी ही देर बाद बिजली चली जाती है। दिनेश, इस तरह से तो मैं कभी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। कमलेश मायूस होकर सो जाता है। दिनेश भी कमलेश की इस परेशानी से चिंता करने लगता है और अगले दिन सुबह होने पर कमलेश भी अपने काम पर चला जाता है और दिनेश भी। दिनेश यही सब सोचता हुआ उसी मंदिर के सामने पहुंच जाता है जहां पर उनको वही बाबा मिल जाते हैं। वो बाबा दिनेश के पास आते हैं और दिनेश उनको अपने दोस्त की परेशानी के बारे में बताता है। इसका तो एक ही हाल है, तुम बैटरी से चलने वाला लाइट खरीद लो। उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। हाँ, तुम कल की तरह मंदिर के पास बैठकर गाना गाओ तो देखना 2-3 दिन में ही इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम अपने दोस्त के लिए लाइट खरीद सको। बाबा के कहे अनुसार दिनेश मंदिर के सामने पहुंचकर गाना गाने लगा। फिर लोग वहां आए और दिनेश को पैसा भी दिए, लेकिन आज दिनेश ने वो पैसे अपने पास रख लिए। वो इसी तरह रोज मंदिर के सामने आता था और गाना गाता। 4 दिन बाद दिनेश के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो बैटरी वाला लाइट खरीद सके। वो बाबा के साथ जाकर बैटरी वाला लाइट खरीद लेता है। आज दिनेश कमलेश से भी पहले घर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद कमलेश भी घर पहुंचता है। फिर दोनों खाना खा लेते हैं। रात होने पर फिर से वही होता है। कमलेश पढ़ने लगता है और कुछ ही देर में बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। लेकिन अचानक से रोशनी होने पर कमलेश चौंक जाता है। उसने देखा दिनेश बैटरी वाला लाइट लिए खड़ा हुआ था। कमलेश, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी बिजली जाएगी तो तुम ये बैटरी वाला लाइट जलाकर पढ़ाई कर लेना। दिनेश, लेकिन तू ये लाया कहाँ से? तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? दिनेश कमलेश को सारी बात बता देता है। फिर कमलेश दिनेश को अपने गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद से कमलेश रात को अच्छे से पढ़ाई करने लगा, क्योंकि अब उसकी बिजली की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी।